नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। उपराज्यपाल के सलाहकार जो फारूक खान हैं, उनके खिलाफ जो सीजेएम जम्मू के पास एक एप्लीकेशन दी गई थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए, उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू ने खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उपराज्यपाल फारूक खान के खिलाफ एफआईआर की अर्जी जो दी गई थी, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की, वो उनकी तलाकशुदा पत्नी जो थी पहले रुचि चौहान, उनकी तरफ से दी गई थी। दरअसल मामला आपको मैं बता देता हूं कि जो रुचि चौहान के मुताबिक है, उन्होंने ये कहा था कि फारूक खान जबरन उनके घर में घुसकर निकाहनामा, जेवरात व अन्य कीमती सामान जो है उठाकर ले गए थे। उन्होंने संबंधित एसएचओ को, एसएसपी को जम्मू जो है या फिर डीजीपी तक उन्होंने इस चीज़ की जो है इस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन उनका कहना है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने जो है ये पाया कि शिकायतकर्ता जो रुचि चौहान है, जो शिकायतकर्ता हैं, ये घटना जो है 19 अप्रैल 2018 को हुई और जो उन्होंने 3 मई 2020 को जो है छन्नी हिम्मत के एसएचओ के पास शिकायत दर्ज करवाई। यानी कि कोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने ये पाया कि 2 साल के गैप के बाद उन्होंने ये शिकायत जो है वो एसएचओ को दी। उसके बाद इसी दिन उन्होंने डीजीपी को भी शिकायत की और 12 सितंबर को एसएसपी जम्मू को शिकायत दर्ज करवाई। और फिर घटना के 3 साल बाद शिकायतकर्ता 2021 को कोर्ट में आई और कोर्ट में उन्होंने इस पर जो है एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने यही, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने यही कहा कि आपने इतना किन कारणों से आपने इतना विलंब किया है, आप इतने देर के बाद क्यों आए हैं, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, उस घटना को 3 साल बीत जाने के बाद आप कोर्ट में आ रहे हैं। ये जो है शिकायतकर्ता के पास उन्होंने ये कहा, कोर्ट सीजेएम ने ये कहा कि अगर शिकायतकर्ता के पास इसके लिए जो ये विलंब हुआ है, जो ये डिले हुआ है, उसके लिए अगर आपके पास कोई ठोस जवाब है तो आप बताएं। दूसरा, कोर्ट ने ये भी देखा कि जो एसएसपी जम्मू की रिपोर्ट पर भी गौर किया गया और जिसमें कहा गया है कि दोनों का अप्रैल 2018 में तलाक हुआ था। शिकायतकर्ता ने सैनिक कॉलोनी के निधीश विहार में किराए पर घर लिया, लेकिन वह ज़्यादातर दिल्ली में रहती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों का पारिवारिक विवाद है और रुचि चौहान ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी फारूक खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रखी है। ये जो एसएसपी जम्मू की जो रिपोर्ट है उस दौरान की रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है। उसके बाद पुलिस ने जब उक्त शिकायत में जांच की तो रुचि चौहान ने पुलिस का सहयोग नहीं किया। ये भी पुलिस ने कहा है कि उन्होंने भले ही शिकायत की, लेकिन उन्होंने पुलिस ने जो जांच करनी थी, उस जांच में पुलिस का सहयोग ही नहीं किया। और दूसरा, कोर्ट ने इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए ये पाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता पारिवारिक विवाद को आपराधिक रूप देने के मकसद से ये शिकायत कर रही हैं, क्योंकि जिस घर में घटना का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि जो सैनिक कॉलोनी में जिस घर में ये घटना बताई जा रही है कि उन्होंने कहा कि इस तरह से वो आए और ये जेवरात ले गए या निकाहनामा ले गए, वो घर जो है वहाँ पर जो है शिकायतकर्ता रहती ही नहीं है। घटना के 3 साल बाद कोर्ट में ये शिकायत दर्ज कराई गई। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए कोर्ट ने जो है फारूक खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया। ये पूरा मामला है, दरअसल आप समझ गए पूरे आसानी से, और ये अखबार ने जो है खबर छापी हुई है और इसके मुताबिक जो है फारूक खान जो एडवाइज़र हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के, उन पर जो उनके खिलाफ जो ये एफआईआर दर्ज करने की जो मांग थी, रुचि चौहान जो उनकी तलाकशुदा पत्नी हैं, उन्होंने ये कहा था, उनके आरोप थे कि इस तरह से 2018 में ये ऐसी घटना हुई उनके साथ और उन्होंने पुलिस को भी अप्रोच किया, इवन कि डीजीपी को अप्रोच किया, लेकिन किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और मजबूरन उनको जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और सीजेएम ने सभी चीज़ों को सुनने के बाद, सभी पहलुओं को सुनने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा, पहले तो कि आप 2018 से लेकर 2021 के बीच इतना विलंब क्यों हुआ, इतना डिले क्यों हुआ, क्यों आप इतने समय से कोर्ट में नहीं आई। और दूसरा ये उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि जो पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि
पुलिस एसएसपी जो जम्मू हैं उनके मुताबिक जो उन्होंने जांच की, उन्होंने जो रिपोर्ट जो कोर्ट में उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता जो रुचि चौहान हैं उनकी तरफ से हमारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं किया, और जिस घर की ये बात कर रही हैं सैनिक कॉलोनी में, वहाँ पर ये रहती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इसको कैंसिल कर दिया। अब सवाल उन पर भी है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या इस पारिवारिक विवाद को वाकई में कोई आपराधिक रूप देने की उनकी कोशिश थी, या फिर कोई और उनकी मंशा थी कि फारूक खान, क्योंकि वो एडवाइज़र हैं उपराज्यपाल के, इस वक्त जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के, तो एक बड़े ओहदे पर हैं, तो क्या कोई और मंशा से उन्होंने इस शिकायत को किया, कोर्ट में वो गई और उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.